नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है जिसके बारे में चर्चा करनी है। देखिए, 2-3 दिन से आपको एक ईमेल आ रहा होगा क्लाउडफ्लेयर की तरफ से। अगर आप क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो सकता है हैक हो चुका हो, यानी उसका एक्सेस किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा चुका हो। तो कुछ इस तरीके का आपको ईमेल मिला होगा कि इस आईपी एड्रेस के द्वारा आपका ये हो चुका है। तो कुल मिला के इसको आपको केवल इतना देखना है कि क्लाउडफ्लेयर में क्या कोई ऐसा ईमेल आया है जिससे हमारा एक्सेस किया गया है क्लाउडफ्लेयर। तो आपको चिंता करने की बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि हो सकता है आपकी वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी पे रिडायरेक्ट हो रही, किसी थर्ड डोमेन पे। ये डेंजरस है। वो कोई भी डोमेन हो सकता है, कोई भी यूआरएल हो सकता है जिस पे वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही हो। आप परेशान हो जाओगे। तो इसको कैसे फिक्स करना है, क्योंकि मैंने 2 दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, कई लोगों का मैसेज आया। इसको कैसे सही करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसी पे चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये अगर प्रॉब्लम क्लाउडफ्लेयर की तरफ आई है तो इसका मतलब हमें क्लाउडफ्लेयर के एक्सेस में ही कुछ न कुछ किया गया होगा। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ पे क्या परिवर्तन किया जा सकता है और कैसे आप इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट पे जाते हैं। आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, सिंपल सी बात है कि क्लाउडफ्लेयर को अगर किसी ने एक्सेस किया है तो या तो वो डीएनएस में चेंज करेगा या तो रूल में, और कोई चेंज कर नहीं सकता। अगर एसएसएल वगैरह में करता तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने डीएनएस में जाएंगे। डोमेन के डीएनएस पे जाओ और डोमेन के डीएनएस को चेक करो कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि गलत है। तो इसको थोड़ा सा आप देखो कि क्या ये हमारा सब कुछ सही है। अगर यहाँ पे आपका सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने डीएनएस को पूरा देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सब कुछ डीएनएस हमारा सही है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई स्पैमिंग या हैकिंग वगैरह जो भी होता है नहीं हुआ है। और उसके बाद में अब बात आती है, फिर भी हमारी वेबसाइट में आप देखोगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो कहाँ से है। तो आप ये प्रॉब्लम सोचेंगे कि वेबसाइट में है, लेकिन याद रखिए ये वेबसाइट अभी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपके पास ईमेल आया है उसके बाद आपकी ये वेबसाइट हो रही है। वेबसाइट से करोगे, वहाँ पे फाइल मैनेजर या डेटाबेस में छेड़छाड़ करोगे तो वहाँ से ये सही होने वाला नहीं है। जैसे आप अपनी वेबसाइट का डोमेन इंसर्ट करोगे, ऐसे ही ये इस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी ऐसी वेबसाइट पे। तो अब हमें क्या करना है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे आपको दिखेगी, रूल में। यहाँ पे रूल पे आइए। रूल पे यहाँ पे देखिए कि कोई कॉन्फ़िगरेशन रूल, ट्रांसफॉर्मर रूल या रीडायरेक्शन रूल या ओरिजिन रूल में कुछ तो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा उसको ऑफ करके डिलीट कर दीजिएगा। उसको क्या करना है, उस रूल को कंप्लीट रिमूव करना है और कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान ही नहीं देना है कि वो ऑन होगा, ऑफ होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुल मिला के सब कुछ ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है नॉर्मलाइज जो है इनकमिंग यूआरएल है, इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। अगर ऑन होगा तो यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद में करना क्या है ना, ओवरव्यू में आ जाइएगा। ओवरव्यू में आने के बाद राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पर्स कैश का ऑप्शन आएगा। पर्स कैश का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में एवरीथिंग पर्स कर दीजिएगा और उसके बाद में एवरीथिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, अपने डोमेन को इनकॉग्निटो मोड पे देखना है। अगर आपकी वेबसाइट सही है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इनकॉग्निटो या प्रॉक्सी लगा करके आप अपनी वेबसाइट वीपीएन किसी के थ्रू चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्राउज़र में चेक करेंगे तो कैशिंग और कुकीज़ की वजह से हो सकता है आपकी वेबसाइट पुनः रीडायरेक्ट हो रही हो। तो प्रॉक्सी लगाइए या इनकॉग्निटो मोड पे चेक करिए, आपकी वेबसाइट सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा और अपने यूआरएल के साथ कमेंट करिएगा, ताकि हम उसको देख सकें और तुरंत सॉल्व कर सकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जिससे आपकी वेबसाइट, आपका रेवेन्यू, आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो ये ज़रूरी है, इसलिए हमने इस पे ध्यान दिया। तो आप ये काम कर लीजिएगा, इससे आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। और एक काम करिएगा, क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए इसको डबल ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखिएगा। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि क्लाउडफ्लेयर का अगर कोई भी ईमेल आता है तो उसको इग्नोर ना करें, और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में।